हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है। आज 14 अप्रैल ट्यूसडे का दिन है और एयर साइन के लिए रीडिंग है। सो लेट्स सी कि एक्वेरियस सन मून और राइजिंग के लिए इस हफ्ते क्या मैसेजेस हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको टाइमली रीडिंग्स का पता चल सके। ओके जी, हाई प्रीस्टेस, लवर्स और पेज ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है। यहाँ पे ये बेसिक थीम बताएगा हमें ये कार्ड्स जो हैं, और फिर इसके ऊपर फर्दर कार्ड्स जो हैं वो इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। आप प्लीज़ रीडिंग पूरी देखा करें सो दैट मैसेज जो है वो समझ आ सके। अच्छा जी, बहुत ही ज़्यादा कोई इंट्यूटिव और हाईली स्पिरिचुअल रीडिंग है जहाँ पे जो नज़र आ रही है। कुछ ऐसी बातें हैं जो बिहाइंड द सीन चल रही हैं, लेकिन एक्वेरियस को उसकी फुल रियलाइजेशन है। उन्हीं बातों की बिना पे जो कि पसे पर्दा हैं, जो बज़ाहिर सीन के ऊपर नज़र नहीं आ रही हैं और जिसका शायद फ़िज़िकली कोई प्रूफ भी नहीं है एक्वेरियस के पास, लेकिन उनकी सिक्स सेंस जो है वो इतना इस टाइम पे परफेक्टली काम कर रही है और वो फुली कनेक्टेड हैं यूनिवर्स के साथ। तो उसकी बेस के ऊपर कोई मूवमेंट है, कोई डिसीजन है जो कि वो लेने जा रहे हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरी ये बात है कि ये फ़ैसला जो है ये इनको अल्टीमेटली एक्वेरियस को किसी नई बिगिनिंग की तरफ लेके जाता हुआ भी नज़र आ रहा है। कोई ऐसी बिगिनिंग जो कि जिसको आप 3D में मेजर कर सकते हो, जो कि फाइनेंशियल हो सकती है। कोई ख़बर आ सकती है, कोई न्यूज़ हो सकती है, इस किस्म की इंफॉर्मेशन हो सकती है। हो सकता है ये उनके बच्चों के बारे में हो, एक्वेरियस के बच्चों के बारे में कोई गुड न्यूज़ हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है। और ये भी हो सकता है कि क्वीन जो है इस टाइम के ऊपर, या एक्वेरियस जो है इस टाइम के ऊपर बिल्कुल एक टिपिकली फादर या मदर का रोल लिए हुए हों, डिपेंडिंग अपॉन योर जेंडर। एक ऐसा शख्स जिसके लिए उसकी फैमिली और उसके बच्चे ही सब कुछ हैं, और वो कोई भी एक्शन जो है वो नहीं ले रहा या नहीं ले रही, या वो कोई सर्टन एक्शन लेने जा रहे हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी रीज़न जो है, जो कि मेन जो कि कोर है, वो उनके बच्चे हैं। एक ये भी रीज़न हो सकती है। हालांकि दिली तौर पे ये सिचुएशन जो है जिसके अंदर एक्वेरियस नज़र आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा दुखी जिसको कहना चाहिए। हो सकता है कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है कोई इमोशनल क्राइसिस हो सकता है कि आप अकेले हों, सिंगल पेरेंट के तौर पे अपने बच्चों की पेरेंटिंग कर रहे हों, और ये सारी जो पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सो लेट्स सी कि फ़र्दर इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन है फॉर एक्वेरियस सन मून एंड राइजिंग लोगों के लिए। और ये वीक जो है ये 14 अप्रैल से ऑनवर्ड है। ओके जी, अगेन वही बात है। हाई प्रीस्टेस जो है वो फैमिली के बारे में कंसर्न्ड है बहुत ज़्यादा। कोई डेफिनेटली कोई डिसीजन हुआ है या डिसीजन इस वीक में होने जा रहा है। और ये डिसीजन जो है इसमें कोई दूसरा शख्स भी इन्वॉल्व है जो कि आपका स्पाउस नहीं नज़र आ रहा। अगर ये बच्चों का मामला है तो डेफिनेटली कोई और शख्स जो है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है जो कि सिंगल पर्सन है। सिंगल पर्सन से मेरी मुराद ये है कि वो आपका स्पाउस नहीं है, हस्बैंड या वाइफ नहीं है, ठीक है। और ये हो सकता है कि कोई कोई एक्वेरियस जो है वो सो मे बी कोई एक्वेरियस जो है वो किसी एरीज के साथ डील कर रहे हों। और एक ये भी पॉसिबिलिटी जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि एक्वेरियस जो हैं वो किसी सिंगल पेरेंट के तौर पे अपनी फैमिली को और बच्चों को देख रहे हैं, और अब जो है वो कुछ ऐसा डिसीजन लेने जा रहे हैं जिसमें कोई और शख्स भी इन्वॉल्व है, और मोस्ट प्रोबेबली उसने उन्हें या तो प्रपोज़ किया है या कोई रिलेशनशिप बिल्डिंग जो है कोई ऑफ़र आई है। ये शख्स जो है ये लगता है कि काफ़ी अरसे से आपको एक्वेरियस ऑब्ज़र्व कर रहा है, और एक काफ़ी ठीक ठाक फाउंडेशन जो है वो आपने उसके दिल में बनाई हुई है। ऑल्दो कि उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़
हैं या थीं, लेकिन जो आपकी पोजीशन है उसकी ज़िंदगी में वो डेफिनेटली कोई और नहीं ले सका। सारे कार्ड्स जो हैं और आप उसके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हैं। सारे कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पे यही बता रहे हैं। ओके, सो एक्वेरियस, ये आपकी रीडिंग थी इस वीक के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थम्स अप दें। नेक्स्ट वीक के साथ मैं फिर मिलूँगी। टेक केयर, बाय।